प्रेज़ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बबरकत नाम में पादरी टी चौहान की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। स्टूडेंट्स, आज बड़ी खुशी की बात है कि एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये सब्जेक्ट बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, और इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप इसे एंजॉय करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेंगे और आप जानेंगे कि खुदा का कलाम किस कदर अमीक और किस कदर उम्दा है। सो इस सब्जेक्ट का नाम है द सर्वे ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। यकीनन आप बरकत पाने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं यहाँ पे। कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो एक नेचुरल जो फितरती जंगल है उसमें से गुजरने का? यकीनन बहुतों को ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा। जंगल नहीं तो कोई ऐसा बाग जो फितरती तौर पे खुद ब खुद उगा हुआ है और वहाँ पे खूबसूरत किस्म के फलदार दरख्त हैं, फूलों वाले पौधे हैं और दीगर ऐसी चीज़ें हैं। एक फितरती हुस्न आपको मिलेगा। और अब दूसरी तरफ ये भी अज्यूम करें कि आपका गुजर एक ऐसे भाग से भी हुआ है जो इंसान का बनाया हुआ है, जिसमें वही फलदार दरख्त और वही खूबसूरत जो फूल जो आपने एक कुदरती गार्डन में देखे थे, नेचुरल गार्डन में देखे थे, नेचुरल एटमॉस्फेयर में देखे थे, वही जो फूल हैं वो एक मैन मेडेड ऑर्चर्ड में देख रहे हैं। तो आप दोनों को मुलाजा फरमाएं तो आप क्या फर्क देखते हैं? यकीनन आपको एक नुमाया फर्क जो महसूस होगा वो तरतीब का होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो सिलेक्शन का होगा, जिसकी बदौलत दोनों के हुस्न में फर्क है। जो नेचुरल बाग है उसका हुस्न अपना है और जो मैन मेडेड है उसका हुस्न अपना है। लेकिन जो आंखों को अपील करेगा, मैं कहता हूं वो मैन मेडेड है। वो इसलिए चूंकि उसे आदमी ने एक तरतीब के साथ, एक नज़म के साथ जो है वो लगाया है। एक ही तरह के पौधे, एक ही नस्ल के जो फलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे हैं, उन्हें उन्हीं की क्यारियों में बड़े करीने और सलीके के साथ लगाया हुआ आप पाएंगे। जबकि इसके बरक्स आप कुदरती गार्डन में देखेंगे तो वहां पे कोई तरतीब नहीं है, वहां पे कोई वज़ादारी नहीं है, वहां पे किसी असूल को फॉलो नहीं किया गया। कहीं पे कोई पौधा उगा है, कहीं पे कोई पौधा उगा है, तो मामला यूं आपके सामने है। तो बाइबल डॉक्ट्रिन वो ऑर्चर्ड है, वो मैन मेडेड ऑर्चर्ड है, जिसे एक तरतीब के साथ वो तालीमात जो बाइबल मुकद्दस की है, इंसान की नहीं। यहां पे ख्याल रखिएगा, इस ऑर्चर्ड में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो खुदा ताला का है, बाइबल की तालीमात है, लेकिन उन्हें इसमें सिस्टमाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो तालीमात है वो आपको बिखरी हुई नजर आएंगी। लेकिन बाइबल डॉक्ट्रिन में उन्हीं तालीमात को ऑर्गेनाइज कर गया है। और यही इस किताब की खूबसूरती है कि आपको इसमें मुख्तलिफ तालीमात जो हैं वो ऑर्गेनाइज वे में मिलेंगी, जो बहुतों के लिए बरकत का बाइस बनने वाली हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंस है इस किताब की और इसी सबब से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लफ्ज़ डॉक्ट्रिन पे बात करते हैं। जो लफ्ज़ डॉक्ट्रिन है ये ग्रीक वर्ड दिदाखे से आया है और इसी के साथ साथ हमारा एक और लफ्ज़ है डोगमा, जो आपने सुना होगा। वो लैटिन जबान का लफ्ज़ है। दिदाखे और डोगमा का जो मायनी है
وہ ہے باڈی، انسٹرکشنز، ٹیچنگز وغیرہ، یعنی ہدایات، پند و نصیحہ، اصول و ضوابط، تعلیمات. تو اس کتاب کے اندر آپ تعلیمات کو منظم اور تنظیم کے ساتھ پائیں گے. اس کی امپورٹنس کی جو بات ہے وہ ہم نے پہلے کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو اس کی امپورٹنس کو آپ پر اجاگر کریں گے. نمبر 1، اس کے مطالعے سے آپ کو اپنے ایمان کی سٹرینتھ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کسی انسانی تعلیم پر، کسی انسانی نظریے پر، کسی انسانی سوچ پہ نہیں کھڑا، بلکہ ٹھوس بائبلی تعلیمات پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کھڑا ہے. اور پھر اس کے مطالعے سے آپ اپنے ایمان میں ترقی دیکھیں گے، مضبوطی اور استحکامت دیکھیں گے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا. نمبر 2، یہ ہمیں قابل بنائے گا کہ ہم ان غلط تعلیمات کا جو مسیحی تعلیمات کا حصہ بن چکی ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے ہمیں قابل بنائے گا، اور ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم نے کیسے ان تعلیمات کی تردید کرنی ہے. تو یہ اس کا مطمع نظر ہے. اور یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کو کیسے خوش کر سکیں اور اس کی مرضی کو کیسے جان سکیں، اور وہ تمام اصول اور قاعدے جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں ان کی پہچان یہ مضمون ہمیں بخشتا ہے. یہ مضمون ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم سچائی کی نہ صرف محافظت کریں بلکہ اس کی پریچنگ بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں. تو اسٹوڈنٹس، یہ تو چند اس کے فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہونے والا ہے اور آپ اس سے بڑی برکت پانے والے ہیں. سو میری التماس ہے کہ یقیناً آپ اس سبجیکٹ سے برکت پائیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس کو سیکھتے رہیں تاکہ آپ کے خداوند برکت دے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے بائبل ڈاکٹرین میں ڈویژن آف ڈاکٹرین. ڈاکٹرین کے اندر ڈویژن ہے، کچھ سب ہیڈنگز ہیں یا سب برانچز ہیں اس کی جو اس کے اندر ڈسکسڈ ہوتی ہیں. جیسے نمبر 1 ہے ببلالوجی، اور نمبر 2 ہے تھیالوجی، نمبر 3 ہے کرسٹالوجی، نمبر 4 ہے کاسمولوجی، اینتھروپولوجی، اینجلولوجی، پینامٹولوجی، سٹریولوجی، اسکلیولوجی، اور پھر ہے اسکاتولوجی. یعنی یہ وہ سب برانچز ہیں جس کے ذریعہ سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. ببلیولوجی کا مطلب ہے علم الکتاب، یعنی بائبل مقدس کی بابت علم، کہ یہ کلام جو ہے جو آج ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے یہ کیسے ہم تک پہنچا، ذرائع کون سے تھے، الہی ذرائع کون سے تھے، اور کون کون سے انسانی اور الہی انسٹرومنٹس اس میں شامل رہے ہیں اس کی ترسیل اور اس کی رقم ہونے تک. پھر تھیالوجی میں بحث کی جاتی ہے خدا کی ذات پر، اس کی ذات کے اندر پائے جانے والے اوصاف پر، اس کے کریکٹر کے بارے میں تھیالوجی میں ہم پڑھتے ہیں. کاسمالوجی ہے، یہ ہمارا لفظ کاسمولوجی کاسموس سے آیا ہے، یعنی گریک سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کائنات، یعنی کائنات کا علم، علم التخلیقات، کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور ان کے اندر جتنے بھی فطرتی مظاہر پائے جاتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے اور کیسے قائم ہیں.
एंजलालॉजी यानी इल्मुल फरिश्तगान, फरिश्तों के बारे में, बदरूहों के बारे में इसमें बात की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी यानी इल्मुल इंसान, इंसान की पैदाइश, इंसान की इब्तिदा, उसकी फितरत, उसकी शरिश्त और शरिश्त के अंदर पाए जाने वाले दीगर औसाफ पर बात होती है। पनामोटोलॉजी यानी इल्मुल रूहुल कुदस, रूहुल कुदस की बाबत हम इस डिवीजन में सीखते हैं। सटरोलॉजी यानी इल्मुल नजात, नजात कैसे बने हुए इंसान के लिए मुहैया की गई है। बाइबल सिखाती है कि सब गुनहगार हैं, सबको नजात की ज़रूरत है। तो नजात कैसे मिलती है? ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बाइबल की तालीम है। हम ऐसे ही नजात नहीं पा सकते, हमें सीखना होगा कि नजात कैसे मिलती है। नजात का सलीका और नजात का तरीका जो बाइबली है वो क्या है। एस्कैटोलॉजी यानी इल्मुल आखरत के बारे में जो इल्म है उसमें बात होती है। तो ये हमारी डिविजन्स हैं, हम इस पे बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो यकीनन ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो हमें बरकत, हमारे लिए बरकत का बायस और मालूमात का बायस बनेंगी। सो हमारे साथ बने रहें, खुदा के कलाम को सीखते रहें। खुदा आपको बरकत दे और महफूज रखे। आमीन।